दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं माइक्रोटेक के 5 kVA स्टेबलाइज़र की, जिसका मॉडल नंबर है EML5090। तो चलिए इसके बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं हमें इस बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। इसके बॉक्स के हमें क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं और क्या है इस स्टेबलाइज़र में। तो चलिए मैं पूरा बॉक्स ओपन करके आपको वीडियो में मिलता हूँ। अभी मैंने इस स्टेबलाइज़र के बॉक्स को ओपन कर लिया है। तो चलिए हम इस स्टेबलाइज़र के बॉक्स के कुछ की हाइलाइटेड फीचर्स देख लेते हैं जो कि हमें इस स्टेबलाइज़र में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्मार्ट टाइम डिले ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि 10 सेकंड का होता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है इसमें सिल्वर केक रिले जो कि वाइड वोल्टेज रेंज पर वर्क करती है। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है इसमें इंटेलिजेंट ऑटो स्टार्ट एंड लो एंड हाई कट ऑप्शन और इंटेलिजेंट थर्मल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर इस स्टेबलाइज़र का जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है वह अगर हाई हो जाता है तो यह कट ऑफ कर देता है स्टेबलाइज़र को। और इसकी जो इनपुट वोल्टेज रेंज है वह 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक रहती है। हालांकि यह स्टेबलाइज़र जो है 70 वोल्ट पर भी काम कर जाता है। इस स्टेबलाइज़र के बॉक्स पर हमें जो MRP देखने को मिलती है वह 13,490 देखने को मिलती है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वह अप्रैल 2021 की है। बट यह जो स्टेबलाइज़र है मुझे यह 8,649 रुपये में मिला है। और जो मेरे सिटी का जो लोकल डीलर है वह इस स्टेबलाइज़र को मुझे 10,700 रुपये में प्रोवाइड कर रहा था। तो इसलिए मैंने इसका जो प्राइस है वह पहले एक बार ऑनलाइन चेक किया। उसके बाद मुझे सबसे चीप रेट में यह मौजलिक्स की वेबसाइट पर मिल रहा था। तो फिर मैंने इसको मौजलिक्स की वेबसाइट से परचेज़ किया। हालांकि मौजलिक्स की वेबसाइट पर इसका जो प्राइस है वह 7,329 रुपये शो कर रहा था। फिर वहाँ पर 18% GST इंक्लूड करके 1,349 रुपये GST मिला के यह 8,649 रुपये में मुझे मिला है। तो आप भी मौजलिक्स की वेबसाइट पर से इस स्टेबलाइज़र को परचेज़ कर सकते हैं। वैसे आप एक बार अपने लोकल डीलर से भी पता करें कि वह अपना जो रेट है वह कितना प्रोवाइड कर रहा है, उसके हिसाब से फिर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करें। इस स्टेबलाइज़र में हमें 2 साल की ऑन साइट वारंटी देखने को मिलती है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेबलाइज़र में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस स्टेबलाइज़र के फ्रंट में हमें एक MCB देखने को मिलती है जो 40 एम्पेयर की MCB है। और इसके साइड में हमें वोल्टेज मीटर देखने को मिलता है। और फ्रंट में हमें माइक्रोटेक टेक्नोलॉजी VLIP का एक साइन देखने को मिलता है जो कंपनी का लोगो है। और यहाँ पे वोल्टेज मीटर के जो साइड में है यह बटन है, इससे हम इस स्टेबलाइज़र का आउटपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इस इनपुट वोल्टेज तो यह ऑल टाइम शो करता है, बट हम आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए इस बटन को हमें एक बार प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर यह आउटपुट वोल्टेज शो करने लगता है थोड़े टाइम के लिए, फिर यह फिर से इनपुट पर ही स्विच हो जाता है। तो चलिए अब हम स्टेबलाइज़र के बैक साइड में देखते हैं कि बैक साइड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। स्टेबलाइज़र के बैक साइड में हमें एक प्लास्टिक कवर देखने को मिलता है और उसके जस्ट साइड में हमें एक और MCB देखने को मिलती है जो कि बाईपास MCB होती है। और इसका यूज़ मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस प्लास्टिक कवर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें हमें AC इनपुट और AC आउटपुट जो कनेक्शन है वह कैसे करने होते हैं और इसमें क्या सॉकेट दिए होते हैं हमें, जिसमें कि हमें वायरिंग करनी होती है। तो मैं आगे चल के आपको वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें इसका कनेक्शन करने हैं AC इनपुट में और AC आउटपुट में। तो चलिए देखते हैं हम। अभी हम स्टेबलाइज़र के बैक साइड में है और स्टेबलाइज़र के बैक साइड में हमें एक इनपुट और एक आउटपुट का सॉकेट देखने को मिलता है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि इनपुट का सॉकेट और आउटपुट का सॉकेट कौन सा है तो मैं आपको बताता हूं कि जो स्टेबलाइज़र का आपका पीछे का कवर होता है प्लास्टिक का, आप उसको देखें और उसको सेम पोजीशन पर रखें इन सॉकेट्स के ऊपर। और उनके जस्ट नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट का सॉकेट कौन सा है और आउटपुट का सॉकेट कौन सा है। तो जैसे कि अभी स्टेबलाइज़र में जो लेफ़्ट हैंड साइड का हमारा जो सॉकेट है वह हमारा इनपुट का सॉकेट है और राइट हैंड साइड पर जो सॉकेट है वह आउटपुट का सॉकेट है। तो इन सॉकेट्स में हमें न्यूट्रल और फेस की वायर को कनेक्ट करना है। यह स्टेबलाइज़र सिंगल फेस स्टेबलाइज़र है, तो इसमें एक न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना है हमें और एक फेस का वायर कनेक्ट करना है जो कि लाइन का होता है। तो जैसे कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि इसमें से न्यूट्रल का वायर और फेस का वायर हमें कैसे डिटेक्ट करना है कि यह न्यूट्रल है और ये फेस है,
तो मैं वो आगे चल के आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि यह न्यूट्रल का वायर है और यह फेस का वायर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं इसकी वायरिंग कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ फिर। तो अभी जैसे कि स्टेबलाइजर में मैंने वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में जो सॉकेट था हमारा इनपुट का, इसको मैंने अपना जो मेरे रूम का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसमें से मैंने इसमें से न्यूट्रल और फेस के वायर्स को निकाल के, 2 वायर जो होते हैं न्यूट्रल और फेस, तो मैंने उनको निकाल के इसके इनपुट में न्यूट्रल और फेस दे दिया है। और जो आउटपुट है वो मैंने सिर्फ डेमो के लिए ही अपनी एसी में यूज करके बताया है आपको कि इससे मतलब अप्लाइंसेस आपके घर की और आपके पूरे घर की लाइट कैसे चलेगी इस स्टेबलाइजर से। तो मैंने जो आउटपुट है उसको मैंने अपने सिंपल अपनी खुद के एसी से कनेक्ट कर दिया है, जिसमें कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ एसी ऑन हो चुकी है इसके आउटपुट से। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कैसे पता करना है कि न्यूट्रल और फेस कौन सा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि न्यूट्रल और फेस पता लगाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें जो मीटर के वायर्स निकलते हैं हमारे आउटपुट में, तो उसमें से हमें टेस्टर लगा के देखना है कि हमारा जो टेस्टर है जो होता है टेस्ट करने के लिए, तो टेस्टर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने बोर्ड में आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो बोर्ड में आपको जो ये 2 पिन्स होती हैं, तो इनमें आपको जैसे लगा के देखेंगे आप, तो यहाँ पर जिस भी सॉकेट में आपको लगाने पर यह टेस्टर की लाइट अगर ग्लो कर जाती है तो मान लीजिए वह फेस होता है, और जिसमें अगर लाइट ग्लो नहीं करती तो वह हमारे न्यूट्रल होता है। तो सेम ऐसा ही होता है कि आप मीटर से जो वायर निकलते हैं उसमें से अगर आप कनेक्ट करेंगे इन वायर मतलब टेस्टर को, तो टेस्टर को जब आप कनेक्ट करेंगे अपने जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसके आउटपुट में, तो वहाँ पर अगर आपका टेस्टर की लाइट ग्लो करती है, लाइट जल जाती है, तो आप मानिए कि वह आपका फेस है। और अगर लाइट नहीं जलती है जिस भी वायर्स पर, तो आप वहाँ पर मानेंगे कि वह न्यूट्रल है। तो ऐसे करके हम न्यूट्रल और फेस के दोनों वायर्स निकाल लेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ग्लो नहीं कर रही, तो हमें ऐसा लगता है यहाँ पे न्यूट्रल है, और ऐसा लगता नहीं मतलब होता ही ये न्यूट्रल होता है। और जैसे कि अभी यहाँ पर लाइट ग्लो कर रही है, तो यहाँ पर हमारी लाइन आ रही है मतलब मेन लाइन, तो इसको हम फेस बोलते हैं। तो यह फेस हो गया और वह हमारा न्यूट्रल हो गया। तो सेम कंडीशन आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर अप्लाई होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर का आउटपुट और आपके स्टेबलाइजर का इनपुट दोनों को एक साथ ऐसे कनेक्ट करना है, और इसके बाद जो स्टेबलाइजर का आउटपुट बचता है आप उसको पूरे घर की लाइट के लिए कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आपके पूरे घर की लाइट इसी स्टेबलाइजर से वर्क करेगी। तो सिंपल वायरिंग है बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आप बिल्कुल कर लेंगे, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप ज़रूर टेक्नीशियन को लेके आएँ अपने घर पे, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट का भी खतरा हो सकता है और आपको करंट लगने का भी डर रहता है। तो इसलिए आप हो सके तो आप टेक्नीशियन को ही लेके आएँ। जैसे कि मैंने अभी स्टेबलाइजर के जो वायर्स हैं अपने प्लग में कनेक्ट कर दिए हैं, तो मैं आपको प्लग लगा के बताता हूँ और चालू करके दिखाता हूँ कि मेरा स्टेबलाइजर ऑन हो चुका है कि नहीं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि मेरा स्टेबलाइजर में साउंड आ चुका है और टाइम डिले ऑन हो चुका है। तो 10 सेकंड का टाइम डिले जो होता है इस स्टेबलाइजर में, तो वह चालू हो चुका है। तो 10 सेकंड के बाद इसमें से हमें आउटपुट भी मिलने लगेगा। जैसे कि अभी इनपुट मिल रहा है हमें, तो इनपुट का जो यहाँ पर टेस्टर की लाइट ग्लो कर रही, तो यह स्टेबलाइजर का हमें फेस मिल रहा है, लाइन मिल रही है। और यहाँ पे जो इनपुट में हमें यहाँ लाइट ग्लो नहीं कर रही है, तो यह समझिए कि आपका न्यूट्रल है। तो और ऐसा जैसे कि टाइम डिले पूरा कंप्लीट हो चुका है इस स्टेबलाइजर का, तो हम अब देखेंगे कि आउटपुट में हमें करंट मिलने लगा है या नहीं। तो सेम ऐसा ही होता है जैसे कि आपका लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको एक साइड न्यूट्रल और एक साइड लाइन होती है, तो ऐसा ही आउटपुट में होता है, एक साइड लाइन और न्यूट्रल। तो यहाँ पे जैसे कि लाइट ग्लो कर चुकी है, तो यह हमारा फेस हो गया और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया एक। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आउटपुट में करंट आया तो मेरी एसी चालू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बाकी मैंने यह सिर्फ डेमो के लिए आपको बताया, तो मैंने अपनी उसमें एसी में चालू करके देखा है। बाकी आप इस स्टेबलाइजर से अपने पूरे घर की लाइट को चालू करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा कुछ सेफ्टी बता देता हूँ कि इस स्टेबलाइजर को लगाने से पहले आपको क्या करना है। तो इस स्टेबलाइजर को लगाने से पहले आपको सबसे पहले कि आपको ये जो वायर हैं इसको 3 mm या 4 mm से बिल्कुल भी कम नहीं रखना है।
जैसे कि आपका स्टेबलाइजर 5 kVA है तो आप हो सकता है 5 kVA तक का ही लोड लेंगे। तो हाँ, 5 kVA स्टेबलाइजर के लोड में आपको 4 mm से कम का वायर नहीं रखना है। और अगर आप 10 kVA का स्टेबलाइजर लगाते हैं तो आप उसमें और भी ज़्यादा मतलब थिकनेस और मोटाई का वायर लें आप उसमें, तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगी उसमें। और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 4² mm का वायर यूज़ किया है अपने स्टेबलाइजर में, तो ये सिर्फ मैंने डेमो के लिए यूज़ किया था। बाकी आप एक बार टेक्नीशियन से अपने पूछ लें, उसने जो वायर यूज़ करने को आपको बोला होगा तो आप वो वायर ज़रूर यूज़ करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टेबलाइजर में हमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो अभी स्टेबलाइजर का जो वोल्टेज है वह बिल्कुल नॉर्मल परफेक्ट वर्किंग रेंज में है। तो आउटपुट भी हमें सेम शो कर रहा है क्योंकि स्टेबलाइजर पर अभी कोई भी लोड नहीं है। अब वह स्टेबलाइजर बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पर वर्क कर रहा है। तो अभी स्टेबलाइजर ऑन नहीं हुआ है, खाली हमें यह मानिए कि जैसे कि वायर्स को जैसे ही हमने कनेक्ट किया और यह सीधा आउटपुट भी दे रहा है। तो जैसे कि अगर वोल्टेज 200 से डाउन हो जाता है तो स्टेबलाइजर ऑन होता है उस कंडीशन पर, और स्टेबलाइजर उस वोल्टेज को बढ़ा के हमें 220-230 तक देता है। और स्टेबलाइजर अगर वोल्टेज हमारा 300 वोल्ट तक जाता है, 280-250 से ऊपर, 230 से ऊपर, तो स्टेबलाइजर उसको बक डाउन करके स्टेबलाइजर वोल्टेज को कम करके हमें प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे अप्लायंसेस में कोई नुकसान ना हो और वह स्मूथली वर्क करते रहें। तो स्टेबलाइजर लगाने से पहले आपको, और स्टेबलाइजर में जो पीछे एक और स्क्रू होता है जो मैंने आपको बताया था, उस स्क्रू में आपको अपने घर की अर्थिंग को कनेक्ट करना है। और अप्लायंसेस आपके जो भी हैं वह तो ऑलरेडी आपके 3 पिन सॉकेट में लगे होते हैं, तो उसमें अर्थिंग ज़रूर आराम से ही मिल जाती है, लेकिन स्टेबलाइजर को आपको अर्थिंग ज़रूर देना है। तो इस स्टेबलाइजर को आपको, आप चाहे गांव से रहते हो या शहर से, आपको इस स्टेबलाइजर को ज़रूर लगाना है। अगर आप सोचते हैं कि स्टेबलाइजर का यूज़ सिर्फ मतलब कम वोल्टेज में करना चाहिए या ज़्यादा में, तो ऐसा नहीं है। स्टेबलाइजर का यूज़, जैसे कि इसमें फ़ीचर है 10 सेकेंड डिले का। अगर 10 सेकेंड के अंदर बरसात के मौसम में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका तो अप्लायंसेस सेव हो जाएगा ना। स्टेबलाइजर 10 सेकेंड तक अपने ऊपर सारा करंट लेता है, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद उसकी रिले जो है वो स्विच होती हैं, उसके बाद आपको वोल्टेज मिलता है और करंट प्रोवाइड होता है आपके अप्लायंसेस के लिए। तो आप ज़रूर स्टेबलाइजर को यूज़ करें। ऐसा ना सोचें आप कि आप गांव से हैं या शहर से हैं तो मुझे गांव वालों को ही वैसे स्टेबलाइजर यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप अगर सिटी से भी रहते हैं तो बिल्कुल स्टेबलाइजर को आप यूज़ करें। और यह बिल्कुल, जैसे कि यह मॉजलिक्स की वेबसाइट से मुझे 8600 का मिला था। आप अपने लोकल डीलर से भी पता कर सकते हैं। यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई मतलब वेबसाइट से मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं मिले कि मैं इसका प्रमोशन करूं। बाकी मैंने बताया आपको कि सबसे चीप रेट में मुझे यह मॉजलिक्स की वेबसाइट से मिला। अगर आपको भी यह स्टेबलाइजर परचेज़ करना रहेगा तो आप भी यह स्टेबलाइजर परचेज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो में सारी वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर फ्रेंड्स अभी भी कोई वायरिंग समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।